नगर संजौली का मस्जिद विवाद मुद्दा पूरा देश में छाया है। यहाँ हिंदू समाज में भारी आक्रोश का कारण मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण है। इसी को लेकर बुधवार को हिंदू समुदाय की नाराजगी सामने आई। हजारों की संख्या में लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद के करीब तक पहुँच गए। इस बीच लोगों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन, लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा। वहीं इस बीच हुए पथराव के बाद पूरा इलाका जंग में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि जिस मस्जिद को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है, उस पर अवैध निर्माण तकरीबन 14 साल पुराना है। गौर करने वाली बात है कि यह मामला शिमला नगर निगम की अदालत में भी पेंडिंग है। हालांकि अभी इस मामले के चर्चाओं में आने का ताज़ा कारण मारपीट की घटना है। इसी के चलते यह मुद्दा उठाया गया है। गौरतलब है कि कुसुम्पटी विधानसभा के अंतर्गत मल्याणा क्षेत्र आता है। यहाँ से विधायक कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं। बीते अगस्त के महीने में एक दुकान करने वाले विक्रम सिंह, जिसकी उम्र 37 वर्ष है, उसी के साथ एक युवक और दूसरे दोस्तों के द्वारा मारपीट की गई। मामले का तूल पकड़ने का कारण है कि मारपीट करने वाले मुस्लिम युवक थे। वह मूल रूप से बाहरी राज्य के रहने वाले थे और शिमला में ही छोटा मोटा कारोबार करते थे। आरोपियों के द्वारा विक्रम पर डंडे और रॉड से हमला किया गया था। इसी के चलते वह बुरी तरह से घायल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। हैरान करने वाली बात है कि वारदात के बाद आरोपी आकर मस्जिद में ही छिपे थे। उसके बाद ही हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे गिराने की मांग की थी। अब मस्जिद के अवैध निर्माण पे हमने ये रैली निकाली है। इसके खिलाफ नगर निगम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अगर कोई भी दायरा हमारे घर में हो, हमारे घर की थोड़ी सी ज़मीन अगर नगर निगम के इसमें हो, तो उसी क्षण नगर निगम उसके कार्रवाई करता है। जेसीबी और मजदूरों के साथ हमारे घरों को तोड़ देता है। परंतु मंडी मार्केट में देखा जा रहा है जिस प्रकार अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, उस पे नगर निगम ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हम सब हिंदू समाज के युवा, वरिष्ठ, महिलाएं, पुरुष सड़कों पे उतरे। आज हम 50 हैं, कल हम 500 की तादाद में होंगे। ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई नहीं है। मुस्लिम मेरे बहुत दोस्त हैं, पुराने बहुत अच्छे लोग हैं, मिलते जुलते, बातचीत अच्छी उनके साथ। अभी मैं टारना का सुबह देख रहा था, हम अपनी टारना में भी 4 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और 4 में से 3 प्रॉपर्टीज़ पे गैर मुमकिन मंदिर लिखा हुआ है। वो अहले इस्लाम के नाम पे चढ़ा दी। कौन कर रहा है ऐसे षड्यंत्र इस देवभूमि की सांस्कृतिक व्यवस्था, मतलब हमारी जो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए? तो ये वक्फ बोर्ड और इस्लामिक शक्तियों का षड्यंत्र है। जबकि हमारे स्थानीय मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। अभी तक क्या हो सकता है कुछ एक नई जनरेशन में ख़राब हो। 12 तारीख तक हम इनको समय देते हैं। हम 13 तारीख को दोबारा प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और हम जब तक ये मस्जिद सील नहीं होती और उसके बाद इस पर डिमोलिशन नहीं होती, तब तक कुछ न कुछ हमारा कार्रवाई चलती रहेगी। जो बायलॉज हैं हमारे, जो टीसीपी रूल्स हैं, जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से नहीं बन पाया था। उनको बार बार अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इसको रेगुलराइज़ कीजिए और आप अप्रूवल लीजिए। अभी तक जो है वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं कि वो अप्रूवल ले पाएँ। इसीलिए अब जो है एक फाइनल स्टेज पे एक लिमिट होता है, एक सीमा होती है हर चीज़ की। उस सीमा के बियॉन्ड जब अब हो गया है कि अब वो अप्रूवल उसको उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे एनओसी चाहिए होते हैं। पीडब्ल्यूडी से एनओसी नहीं मिल पाया उनको। ऐसे ही कुछ एरिया एनक्रोचमेंट का भी है और कुछ जो हमारे टीसीपी के रूल्स होते हैं उनके प्रावधानों के अनुसार नहीं पाया गया। तो उनको अब हमने अभी रिसेंटली अब कमेटी बनाई है हमने आज, एक जो फिर मौके पर जाएगी कि क्या उन्होंने निर्माण को अभी जारी तो नहीं रखा हुआ है। निर्माण को अगर जारी रखे हुए पाए जाएंगे तो उनके अगेंस्ट जो है उसको सीलिंग का प्रोसेस होता है एक एक्ट के हिसाब से, वो किया जाएगा। अदरवाइज जो कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके अनुसार आगे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।